नमस्कार विद्यार्थियों। अब हमने अब तक के प्रश्नावली 1.3 समाप्त कर चुके हैं। हम प्रश्नावली कौन सी समाप्त कर चुके हैं? 1.3। अब हमें करना क्या है, आगे और कुछ टॉपिक दे रखे हैं। कोष्टकों का प्रयोग कैसे करना है, रोमन संख्या को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से हमें सीखना है। अब रोमन संख्या के बारे में भी नॉलेज लेनी है हल्की सी, और इसके अलावा हमें और क्या सीखना है, रोमन संख्या के साथ साथ हमें कोष्टकों का उपयोग भी सीखना है कि कोष्टकों का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो देखो, पहला सीखते हैं हम कोष्टकों का उपयोग। तो कोष्टक का उपयोग कैसे होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कोष्टकों का उपयोग का मतलब क्या है। समझना बेटा, आप ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है कुछ। अब यदि हम इसमें कोष्टक लगाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि 4 गुणा 5 होगा। पहले गुणा करते हैं हम, उसके बाद प्लस क्या होगा 3। अब यदि मैंने इसमें कोष्टक लगा दिया, कोष्टक का उपयोग 2 प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कोष्टक का उपयोग कर रहे हैं हम, कितने प्रकार से करेंगे। पहला प्रयोग कर रहे हैं कैसे, हम पहले 3 और 4 के बीच में कोष्टक लगाना चाहते हैं। 3 और 4 के साथ ये कोष्टक लगा दिया मैंने, तो 4 के बाद क्या है, गुणा 5, यानी इसको अब एक समूह माना जाएगा। जो कोष्टक है इसको एक ही संख्या मानी जाएगी या एक ही समूह माना जाएगा। यानी पहले आप क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे और फिर क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो इसको सरल करने का तरीका क्या होगा, 3 और 4 को जोड़िए आप 7 और फिर गुणा करेंगे 5, तो आंसर कितना आएगा, 35। सेकंड यूज कैसे हो सकता है इसका, यदि आपने इसमें इस तरह से कोष्टक लगा दिया है इन दोनों के बीच में, तो अब ये वाला जो है वो एक समूह माना जाएगा। एक समूह माना जाएगा, नहीं पहले आप इसको सरल करेंगे, इस वाले कोष्टक को पहले हम कोष्टक को सरल करेंगे। तो बताइए क्या आएगा, 3 और 5 गुणा 4 करेंगे 20, और 20 और 3 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। तो इस तरह से ये दोनों आंसर वैलिड है। यानी इस वाली स्थिति में तो आंसर क्या आएगा आपका, 5 गुणा 4 20 और 3 23। लेकिन जब आपने कोष्टकों का उपयोग किया है तो ये भी, यदि इस तरह से कोष्टक लग रहा है तो उत्तर क्या आएगा, 35, और इस तरह से कोष्टक लग रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका, 23। समझ में आया कोष्टक लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपका। और इसको यदि आप सरल करते हैं तो पहले क्या करेंगे आप बताइए, 3 प्लस, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है बगैर कोष्टक के, तो पहले करते हैं हम गुणा, तो क्या आएगा 23। ये आपका बगैर कोष्टक वाला आंसर है 23। अब देखो आपने कोष्टक लगाया ऐसे तो आंसर चेंज हुआ नहीं हुआ, 23 आ रहा है, 35 आ गया, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे हो सकता है आंसर सेम आ सकता है और सेम भी नहीं आ सकता कोष्टकों के उपयोग से। अब सुनिए आगे, अब हमें यदि कोष्टक का प्रसार करना है, अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ और आपको कुछ संख्याओं के कोष्टकों के प्रसार बता रहा हूँ कि कोष्टकों के उदाहरण ले रहा हूँ मैं। अब कोष्टक का यदि आपको प्रसार करना है तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए सुनिए। कोष्टक का प्रसार, हेडिंग क्या डालेंगे हम, कोष्टक का प्रसार। तो पहला उदाहरण ले रहा हूँ मैं, जैसे 7 गुणा 103 या 102 ले लिया मैंने। 7 गुणा क्या ले लिया मैंने, 102 ले लिया है। अब हमें इसको कोष्टक की सहायता से सॉल्व करना है। तो क्या लिख सकते हो आप, 7 गुणा 102 को आप क्या लिख सकते हो, टुकड़े करिए इसके, तो आप लिख देंगे इसको 100 प्लस 2। क्या लिख देंगे, 100 प्लस 2 लिख देंगे। अब कैसे प्रसार करना है, तो पहले 7 जो है वो गुणा होगा, 7 क्या होगा, गुणा होगा किससे, 100 से। तो 7 गुणा होगा किससे, 100 से। अब ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो क्या लगा देंगे आप प्लस, और फिर 7 गुणा होगा किससे, 2 से। 7 गुणा किससे होगा, 2 से। अब इनको गुणा करो आप तो क्या आएगा, 700, और इसको गुणा करो आप, क्या आएगा, 14। तो ये हो जाएगा आपका 714। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, यदि आप प्रसार करते हैं
या प्रसार नहीं भी करते तो डायरेक्ट आंसर भी सेम आएगा, और प्रसार करने पर भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपका पहला उदाहरण रहा कोष्टक को कैसे प्रसार करना है। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, इसको आप लिख लो। इसके बाद हम दूसरा और सोचते हैं। देखिए, अब यदि आपके पास ऐसे आ जाए कि 102 गुणा 103, इसका प्रसार कैसे करेंगे, आपको प्रसार करना सिखा रहा हूँ, दोबारा समझना। यदि इस तरह से है तो आप पहले इससे गुणा करेंगे इसको, फिर इसके बाद इससे गुणा करेंगे। यदि यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, अन्यथा क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 102 को कैसे तोड़ेंगे, 100 + 2, फिर क्या है, गुणा है। फिर 103 को कैसे तोड़ेंगे बताइए आप, 100 + 3। अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम इस वाले 100 को इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर इस 2 को भी इन दोनों से ले जाके गुणा करेंगे। समझ में आया नहीं आया, तो कैसे करना है, 100 को पहले 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 100, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर 100 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 100 गुणा 3, यानी इस वाले कोष्टक की संख्या जो है वो उस वाले कोष्टक से जाके गुणा होंगी बारी बारी से। फिर 2 को 100 से गुणा करो आप तो 2 गुणा 100, फिर प्लस आएगा, 2 को 3 से गुणा करो आप तो 2 गुणा 3। अब इसको सरल करिए आप, तो 100 गुणा 100 करेंगे तो 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी, 4 जीरो आ जाएंगी। 100 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 100 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, और 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये हो जाएगा 506, यानी 10,506 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोष्टकों को सरल किया जाता है, इस तरह से कोष्टकों को क्या किया जाएगा, सरल। अब हम रोमन संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ये कोष्टकों का सिस्टम हो गया। अब हम थोड़ा रोमन संख्याओं के बारे में सीखते हैं। रोमन संख्या क्या होती हैं, तो आपने अपनी कभी घड़ी देखी है, तो घड़ी में भी क्या लिखी रहती है, कभी कभार रोमन संख्या लिखी रहती है। तो रोमन संख्याओं को आप किससे दर्शाओगे, समझना। जैसे 1 है तो 1 का रोमन होगा आपका ये, 2 है तो 2 का रोमन कितना होगा आपका ये, 3 है तो 3 का रोमन होगा आपका ये। यदि 4 है तो 4 का रोमन क्या होगा आपका ये। ऐसे रहने दो इसको। 5 है, 5 का रोमन क्या होगा, ये होगा। इसके बाद है आपका 6, तो 6 का रोमन क्या होगा, ये होगा। 7 का रोमन क्या आएगा, ये आई है, थोड़ा सा ऐसे कम वाला आई है ना, ये ऐसे इतना बड़ा भी मत खींचना। 7 है तो 7 का रोमन क्या होगा, ये वाला होगा। 8 है तो 8 का रोमन क्या होगा आपका, ये होगा। और 9 है तो 9 का रोमन क्या होगा, और 10 है तो 10 का रोमन क्या होगा आपका, ये होगा। इसके बाद हमें यहाँ समझना है कुछ चीज़ों को। 50 का जो रोमन होता है वो होता है आपका कितना, L, और 100 का रोमन होता है आपका C। ध्यान से सुनना बेटा आप। इसके बाद मैं और बता रहा हूँ, देखो अब आपको कुछ पॉइंटों की ध्यान रखना है। 1 का रोमन ये होता है, 5 का रोमन ये होता है, 10 का रोमन ये होता है, और इसके बाद 50 का रोमन L होता है, और 100 का रोमन होता है C। समझ में आया नहीं आया? हमें केवल ये 5 रोमन ध्यान रखने हैं।
अब इससे यदि पहले की बात करेंगे हम और इसके जस्ट बाद की बात करेंगे, तो पहले की बात करते हैं, एक पहले की, तो इसके पहले क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। जैसे हमें 4 की बात करनी है, 4, तो 4 किससे कम है, 5 से, तो 5 तो लिखेंगे, और 4 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 पहले लिख देंगे आप। ऐसी 10 है तो 10 के जस्ट पहले क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 क्या होगा, 10 से कितना कम है, 1, तो कम के लिए आप 1 आगे लिख देंगे। ऐसी 50 है तो 50 के लिए क्या करेंगे आप, 49 लिखेंगे। 50 के आसपास क्या होगा, 49, तो 49 के लिए क्या लिखेंगे आप, L, और ये क्या लिख देंगे, I। ये क्या होगा आपका 49 हो जाएगा। और यदि आपको 99 लिखना है, यदि आपको क्या लिखना है, 99, या कितना लिखना है, 100 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से चलना है आपको, और इस तरह से चलना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। तो 99 के लिए थोड़ा अलग सिस्टम रहेगा, वो मैं समझा दूंगा आपको। इसी तरह से यदि आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा। यदि आपको चाहिए 20 का, तो 20 का क्या होगा बताइए। तो इस तरह से आप सीख गए यहाँ पर। तो आपको केवल इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, ये आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। इसके बाद 20 के लिए क्या करेंगे आप, 2 10 का उपयोग करेंगे। 30 के लिए क्या करेंगे आप, 3 10 का उपयोग कर लेंगे। और 40 के लिए क्या करेंगे आप, बताइए। चालीस के लिए 4x यूज ने करके हम क्या करेंगे, ये किससे कम है, 50 से। किससे कम है, 50 से। और कितना कम है, 10। तो इसके पीछे क्या लिख देंगे, देखो 50 से 40 कितना कम होता है, 10, तो पहले लिखना है। इसके लिए इसके बाद आएगा 60, तो 60 के लिए क्या यूज लेंगे, ये होता है 50, और 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। इसके लिए इसके बाद आएगा 60 70। 70 के लिए बताइए, अब 70 के लिए क्या होगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 10 20 ज़्यादा है, तो 2 10 आ जाएंगे आपके। इसके बाद आपको देखना है 90, तो 90 के लिए क्या करेंगे आप, तो 100 से कितना कम है, ये 10 कम है। 100 से कितना कम है, 10 कम है। ये 100 से कितना कम है, हमारा 10 कम है। तो इस तरह से आपकी रोमन संख्याएं रहती हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इनको आपको रोमन संख्या में लिखना है। 1-2 उदाहरण करते हैं हम, इस तरह से आप रोमन संख्याओं को लिखेंगे। अब 1-2 उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखिए आप, यदि आपको ऐसे आ जाए कि आपको 69 को रोमन संख्या में लिखिए आप, तो आप किन किन का सिंबल जानते हैं, 1 का, 5 का, 10 का और 50 का। तो ये संख्या किसके आसपास है, तो आप कहेंगे ये 50 के आसपास है। तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले 60 + 9। इसके बाद और क्या तोड़ेंगे इसको आप, 60 को भी कैसे तोड़ लेंगे, 50 + 10 और +9। ऐसे कर लिया आपने। अब आप बताइए ग्रुप, तो ये तो कोष्टक में लिखा हुआ है ना, तो कोष्टक को एक ही मानना पड़ता है। तो 60 को आप कैसे लिखते हैं, 50 को L से दर्शाएंगे, और 60 लिखना है तो 10 लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे आप, 9 को इस तरह से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बताइए। तो ये जो होगा आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, L X 1 और 9, यानी ये हो गया 60 और ये हो गया 9, और 60 और 9 क्या कहलाएंगे, 69। एक और उदाहरण समझो आप, जैसे 98। तो 98 को आप क्या लिखेंगे बताइए, 100 - 10 लिख दें, 90 + 10 लिख दो, या 100 - 10 लिख दो। 98 को लिख देंगे आप 90 + 8। और 90 का तो कोई सिंबल है नहीं है, तो ये किसके आसपास है, 100 के। तो 100 - 10 लिख दिया मैंने इसको। और 8 को आप क्या लिख देंगे, 8 का तो आपको डायरेक्ट ही पता है। तो 100 को 90 को कैसे लिखेंगे आप,
सी में से कितना घटा देंगे 10 और 8 का क्या होता है, ये होता है नहीं होता, बताइए। 90 को लिख दिया 100 माइनस 10, 100 का पता है नहीं पता है, पता है। 90 का पता है कि डायरेक्ट नहीं पता आपको, 1 का 5 का 10 का 50 का और 100 का पता है, तो 90 लिखना है तो ऐसे लिख देंगे और 8 लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों को आप मिला के रख देंगे तो x c पाई इस तरह से लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुई आपकी रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, ये वाली सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। थोड़ा सा टॉपिक था आपकी इसमें। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम नई एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। और नई एक्सरसाइज जो है वो क्या है आपकी, वो समझिए आप। नई प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 2। और ये है आपकी पूर्ण संख्या। कैसी संख्या, पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों क्या होता है, हमारे पास शुरुआत जो हुई थी वो किन संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत यानी होती है प्रकृति। प्राकृत यानी क्या होती है, प्रकृति। और प्रकृति यानी कि नेचुरल। यानी जब हमने संख्याएं शुरुआत की थी तो वो शुरुआत की थी 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन धीरे धीरे लोगों को क्या आने लगी समस्या, 1 2 3 4 कैसे दिए गए सिंबल। किसी के पास जैसे एक वस्तु है तो एक सिंबल दे दिया, 2 है तो 2 दे दिया, 3 है तो 3, 10 है तो 10, 15 है तो 15। लेकिन होता क्या है, बाद में एक बार ऐसे होता है कि किसी गांव में, एक तरीके से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में क्या है, सरपंच है। तो सरपंच क्या करता है, सभी जो नगर के निवासी हैं उनसे ये कहता है कि आपके घर में जितने क्या हैं, मटके समझ लो आप, तो मटके हैं, आप उन सभी को लेके आएंगे। तो किसी के पास 2 निकला, किसी के पास 4, किसी के पास 1। अब एक कैंडिडेट ऐसा मिल गया जिसके पास कुछ भी नहीं था, यानी एक भी मटका नहीं था। तो उस वाले व्यक्ति को आप किससे दर्शाओगे, तो ऐसी वाली वस्तु को हम किससे दर्शाएंगे, 0 से। किससे दर्शाएंगे, 0 से। तो हमारा पूर्ण संख्याओं का सिस्टम आ गया। तो प्राकृतिक संख्याओं में तो क्या आता है बताइए, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसे आता है जब तक आप आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, पूर्ण संख्याओं में क्या होगा बताइए, 0 को और शामिल कर लिया जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में इनमें 0 को और शामिल कर लिया गया तो वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या हो गई। अब आपके पास 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या है और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा। 2 संख्या आ चुकी हैं, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं, या ऐसे पूछ लिया जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपसे मैं 2 प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप कमेंट हाँ और ना में दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट वाला बॉक्स है, उसमें हाँ ना का आंसर दीजिए आप। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती हैं। हाँ, देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण में आ रही नहीं आ रही, ये आ रही। ये सभी क्या है, प्राकृत है या नहीं है। तो ये सभी प्राकृत पूर्ण है या नहीं है, तो आप क्या कह देंगे, हाँ। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ। एक और प्रश्न पूछा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो यही रही। अब प्राकृतिक संख्याएं ये हुई, तो क्या प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, जबकि प्राकृतिक में 0 आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता है 0 तो सर।
तो 0 नहीं आता तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती हैं 0, यानी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। इसका कारण बता दिया, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। जो 0 होता है वो हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब संख्या रेखा पर इनको कैसे दर्शाओगे आप, तो संख्या रेखा बना देंगे आप, गुण संख्याओं की संख्या रेखा। तो संख्या रेखा कहाँ से शुरुआत करेंगे आप, 0 से, क्योंकि 0 आता है, फिर कितना आता है 1, फिर कितना आता है 2, फिर कितना आता है 3 और कितना आता है 4, और आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याओं की के बजाय क्या होगी, ये पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा होगी, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चलेंगे आप आगे तक। अब यदि आपको इस पर संख्याओं को जोड़ना है तो संख्या रेखा पर जोड़ करना है ऐसे। तो जैसे मुझे 3 में कितना जोड़ना है, 4, 3 में 4 जोड़ना है, तो हमें 4 पर ध्यान देना। तो क्या करेंगे आप, यह है 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7, यह है 8, यह है 9 और आगे बढ़ती चलेगी। तो आप क्या करेंगे, 3 में जोड़ना है ना, तो 3 में जोड़ेंगे आप, 3 ये रहा। इसमें कितना जोड़ना है, 4, तो आप कितने कदम आगे चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। कहाँ पहुँच गए, 7 पर। यानी कितने कदम चलना है, 3 के दाईं ओर, 3 के दाईं ओर 4 कदम चलना है। 3 के दाईं ओर कितने कदम चलेंगे आप, 4, तो कितना प्राप्त होगा आपको, 7 प्राप्त हुआ। इसलिए आप क्या लिख देंगे, 3 + 4 = 7 लिख देंगे। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया। यदि हमें जोड़ना है तो हम संख्या रेखा पर किस ओर बढ़ेंगे, हमेशा दाईं ओर बढ़ते हैं। किस ओर बढ़ते हैं, दाईं ओर बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब यदि हमें घटाना है, यानी बाकी करनी है, तो जैसे मैंने लिख दिया 8 में से घटाइए 5, तो आप क्या करेंगे बताइए। अब आपको घटाने के लिए किस ओर चलना है, बाईं ओर चलना है। किस ओर चलना है, बाईं ओर। वहाँ लिख सकते हो आप, जोड़ने के लिए तो किस ओर चलते हो आप, दाईं ओर, और घटाने के लिए किस ओर चलोगे बताइए आप, बाईं ओर चलोगे। किस ओर चलोगे बच्चों, बाईं ओर चलेंगे। तो 8 कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें से 8 ही रहा। 8 से कितने कदम आओगे आप, कितने कदम माइनस, यानी पीछे चलना है। बाईं ओर चलना है यानी पीछे की ओर चलना है। हमें आगे चलना है तो ऐसे चलते चलेंगे आगे, पीछे चलना है तो यूँ चलते चलेंगे। तो 5 कदम पीछे, तो कैसे चलोगे, 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम और फिर 5 कदम। तो कहाँ पहुँचे आप, 3 पर। तो इसका मतलब किस ओर चलना है, बाईं ओर, या पीछे चलना है, पीछे की तरफ चलना है ऐसे यूँ। तो 8 में से 5 घटेंगे, 3 पर पहुँचे, तो आप क्या लिख देंगे, 8 - 5 = कितना आ जाएगा आपका, 3। तो ये हुआ संख्या रेखा पर बाकी को करना। हमें पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर बाकी कैसे की जाती है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और गुणा सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं, गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए गुणा। हमें 3 का गुणा करना है 4 बार। किससे गुणा करना है, 3 × 4 करना है। तो आप क्या करेंगे बताइए जल्दी से। आपको यदि गुणा करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 × 4 करना है तो आप संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से क्या करना है। इसमें आपको देखना है किससे गुणा करना है, 4 से। तो आप क्या करेंगे, 4 कदम कूदेंगे एक साथ। कितने कदम कूदेंगे, 4 कदम कूदे। 4 से गुणा करना है तो 4 कदम कूद गए। फिर दोबारा कितने कदम कूदना है, 4 कदम। तो 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 8 पर। 4 है ना यहाँ पर, तो 4 कदम कूदना है। इसका मतलब 4 कदम कूदना है। तो 1 से 4 कदम आए, फिर एक साथ 4 कदम, फिर इसके बाद एक साथ 4 कदम। और कितनी बार चलना है, ये कितनी बार, ये किसको दर्शाएगा, 3 बार चलना है। कितनी बार चलना है हमें, 3 बार। समझ में आया नहीं आया, कैसे गुणा करना है। जो बाद वाली संख्या लिखी हुई है आप उतने कदम कूदते कूदते चलेंगे इस तरह से। अब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या होती है बताइए, 1। इसके बाद आप ये कहें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। इसके बाद मैं कहूँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं, कहाँ से शुरुआत होती है पूर्ण संख्याओं की, 0 से। इसके बाद मैं आपसे ये कह दूँ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपका क्या आंसर आएगा बताइए, 10। और सबसे बड़ी 2 अंक की तो आप क्या कहेंगे, 99। ऐसे 3 अंक की बात करें तो 3 अंक की सबसे छोटी क्या आएगी, 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। 3 अंक की सबसे छोटी 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब 2 संख्या और होती है आपकी, परिवर्ती और पूर्ववर्ती। परिवर्ती संख्या यदि आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्या में आप जोड़ देंगे 1। तो जैसे मैं पूछूं आपको 98 की परिवर्ती, यानी 98 + 1 बराबर आ जाएगा आपका 99। इसका मतलब परिवर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ, बाद वाली संख्या। कोष्टक में मैं क्या लिख दूं, बाद वाली संख्या। और एक और आता है आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है तुरंत पहले वाली संख्या। इसमें भी क्या आएगा, तुरंत बाद वाली संख्या। तो तुरंत पहले वाली संख्या, तो तुरंत पहले वाली संख्या यदि आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, दी गई संख्या में से आप कितना माइनस कर देंगे, 1। तो उदाहरण समझते हैं एक, जैसे मैंने लिख दिया 77 की पूर्ववर्ती। तो 77 की पूर्ववर्ती के लिए कितना माइनस कर देंगे, 1। तो कितना आ जाएगा, 76 आंसर आ जाएगा। तो हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी। इस तरह से हम संख्याओं को ढूंढते रहेंगे। पूर्ववर्ती का पता चल गया और परिवर्ती का स्वरूप पता चल गया। अब इसके बाद हम कल की वीडियो में, कल जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। हम कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, 2.1। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं।